आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट, हम पढ़ने वाले सेक्शन 2 आपकी जो ट्रेजर्स ऑफ इंग्लिश क्लास 6 की बुक है स्टूडेंट, वहाँ से चैप्टर लिया गया है लाफ एंड बी हैप्पी, हंसिए और खुश रहिए। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है स्टूडेंट। देख लेते हैं, एक एक लाइन को मैं आज ट्रांसलेट करके आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, we all know that laughter is the best medicine, but sometimes somewhere in our mind and heart we feel that there is nothing to laugh at and be happy about। देखो स्टूडेंट, हम सब जानते हैं क्या लाफ्टर बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बेस्ट मेडिसिन है ना। लेकिन कई बार और कई जगह क्या होता है, हमारे दिमाग में और हमारे दिल में, है ना, हम ऐसा फील करते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है हंसने में, है ना, और खुश रहने के बारे में। लाफ एट का मतलब किसी चीज़ पर हंसना और किसी विषय के बारे में सोचकर खुश होने में कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। कैसा, ऐसा हम कई बार सोचने लगते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी आपको कुछ टिप्स ऑन हाउ टू लाफ एंड बी हैप्पी, कैसे हंसे और खुश रहें, इसकी कुछ टिप्स आपको इस चैप्टर में मिलेगी। एंड अवेल ऑफ द एब्सोल्युटली फ्री मेडिसिन, और एक प्रकार से आप एक जो बिल्कुल फ्री मेडिसिन है लाफ, उसका आप फ़ायदा उठा पाएंगे। अवेल ऑफ का मतलब होता है फ़ायदा उठाना। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। ठीक है स्टूडेंट, देख लेते हैं। द संडे इवनिंग एज आई सेट इन अ रेस्टोरेंट enjoying my tea and the company of some friends, the sound of giggles and laughter drifted over from the next table। क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर जो ऑथर है वो क्या कह रहे हैं, संडे की जो शाम का समय था, इवनिंग का, और मैं रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी और अपनी चाय को एंजॉय कर रही थी। अपने कुछ दोस्तों की जो कंपनी तो जो साथ था उसे मैं काफ़ी एंजॉय कर रही थी। तब क्या हुआ, द साउंड ऑफ गिगल्स, मतलब रिपीटेड लाफ को बोलते गिगल, है ना, एंड लाफ्टर, हंसने की कुछ आवाज़, ड्रिफ्टेड ओवर फ्रॉम द नेक्स्ट टेबल, अगली टेबल से मुझ तक आ रही थी। ठीक है ना। आई टर्न टू सी व्हाट वाज हैपनिंग, मैं मुड़कर देखा, है ना, मैंने मुड़ा देखने के लिए कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। देयर ऑन द टेबल, वहाँ पर उस टेबल पर, है ना, सेट अ फैमिली, और जब मैंने देखा तो देयर ऑन द टेबल, वहाँ एक फैमिली में एक उस टेबल पर सेट अ फैमिली, परिवार, एक फैमिली बैठी हुई थी, विद 2 टीनेज डॉटर, जिसमें 2 बेटियां थी, एक माँ की डॉटर्स थी, हु वर लाफिंग एंड गिगलिंग, जो कि हंस रही थी और गिगल कर रही थी, मतलब बिल्कुल रिपीटेड लाफ कर रही थी। द मदर ग्रेव मोर एंड मोर इम्पेशेंट, जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रही थी, इम्पेशेंट हो रही थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा हंसेंगी तो लोग क्या सोचेंगे, है ना, इसलिए काफ़ी इम्पेशेंट हो रही थी मदर। विद द गर्ल्स, उन गर्ल्स को लेके, विद द गर्ल्स इनएबिलिटी टू कंट्रोल देमसेल्व्स, है ना, जो गर्ल्स थी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी हंसने से। इस चीज़ को देखकर उनकी जो माँ थी काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट हो रही थी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, विद अ स्टर्न, देखिए स्टूडेंट, आफ्टर सम टाइम विद अ स्टर्न एक्सप्रेशन, बिल्कुल मतलब एंग्री एक्सप्रेशन के साथ, सी सेड, उनकी माँ ने कहा उन गर्ल्स की, है ना, गर्ल्स दैट इज इनफ लाफिंग फॉर टुडे, आज के लिए आपने काफ़ी हंस लिया है, आज के लिए अब ये इनफ हो गया, सफिशिएंट हो गया भाई, अब ज़्यादा मत हंसो। ऐसा करके वो माँ उन्हें समझा रही है अपनी बेटियों को, है ना। वॉट डू यू थिंक द मदर वॉन्टेड द गर्ल्स टू स्टॉप लाफिंग, आपको क्या लगता है क्यों मदर स्टॉप कर रही, रोक रही है अपनी उन गर्ल्स को हंसने से, है ना। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी एम्बरेसिंग होगा, इंसल्टिंग होगा। ठीक है, ऐसा उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था, इसलिए वो रोक रही थी हंसने से। ठीक है। द गर्ल्स हावेवर ट्राई टू कन्विंस देयर मदर, उन गर्ल्स ने किसी तरह से कोशिश किया, है ना, कन्विंस करने की, समझाने की अपनी माँ को, है ना, मनाने की कोशिश किया, दैट कि दैट दे वर यूजिंग अप देयर कोटा ऑफ लाफ्टर रिजर्व्ड फॉर मंडे, जो मंडे के दिन, आज संडे है ना, अगले दिन क्या है, मंडे का जो उनका हंसने का जो कोटा है, जो डोज है ना, उसे वो क्या कर रही है, यूज कर रही है आज। ठीक है। एनीवे, वैसे भी दे सेड, उन्होंने कहा उन गर्ल्स ने, वैसे भी वी वॉन्ट बी एबल टू लाफ टुमारो एज मच बिकॉज वी विल बी इन स्कूल, हम क्या होंगे, कल ज़्यादा हंस नहीं पाएंगे, है ना, एज मच, आज जितना कल हम हंस नहीं पाएंगे, बिकॉज, क्योंकि वी विल बी इन स्कूल, हम स्कूल में होंगे और वहाँ उतना हंसने का हमें चांस नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ऐसा वो डॉटर अपनी माँ को, मदर को समझाने की, कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। ठीक है। इट सीम्ड टू मी, जो ऑथर है, जो कहानी हमें बता रही है, वो क्या कह रही है राइटर, ऑथर, इट सीम्ड टू मी, मुझे ऐसा लगा, दैट द गर्ल्स ऑलमोस्ट सैड
वी डोंट हैव टू रीजन आर लाफ्टर एंड वी डोंट हैव टू वेट टू बी हैप्पी। कि गर्ल्स ये कहना चाह रही कुल मिला के कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, रोक नहीं लगानी चाहिए अपनी हंसी पर। एंड वी डोंट हैव टू वेट टू बी हैप्पी, और हमें खुश रहने के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए, कोई बहुत बड़े रीज़न का वेट नहीं करना चाहिए, छोटी मोटी चीज़ों में भी हमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, है ना। इट वॉज देन, और ये वही समय था, है ना। आई रियलाइज, मुझे समझ में आया, ऑथर लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे समझ में आया दैट इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर थिंग्स एंड इवेंट्स अराउंड अस टू मेक अस हैप्पी वी मस्ट फाइंड दैम। इसके बजाय कि हम वेट करें चीज़ों का, उन घटनाओं का अराउंड अस जो हमारे आसपास घटती है ना, जो हमें खुश करे, है ना, टू मेक अस हैप्पी, हमें खुश करने के लिए, इसके बजाय कि हम चीज़ों का वेट करें, घटनाओं का वेट करें, वी मस्ट फाइंड देम, हमें खुद ही उन घटनाओं को फाइंड कर लेना चाहिए, यानी निर्मित कर लेना चाहिए, उत्पन्न कर लेना चाहिए, है ना। घटनाओं को खुद ही हमें फाइंड कर लेना चाहिए ना। ऑल ऑफ अस नो, हम सब जानते हैं दैट कि लाफ्टर इज गुड फॉर अस, लाफ्टर जो हंसी है हमारे लिए बहुत अच्छी है, हंसना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बट वी ऑफन फील दैट देयर इज नथिंग टू लाफ अबाउट, लेकिन कई बार हम ये फील करते हैं कि हंसने में कोई फायदा नहीं है ना। इन दिस सिचुएशन ट्राई सम लाफ्टर टेक्निक, जब आपको ऐसा लगता है कि ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, कोई रीज़न ही नहीं है जिस पर हम हंस सकें, है ना, तब हमें क्या करना चाहिए, इन दिस सिचुएशन, उस कंडीशन में ट्राई सम लाफ्टर टेक्निक्स, हमें क्या करना चाहिए, कुछ हंसने की कुछ टेक्निक को ट्राई करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है ना। क्या टेक्निक हो सकती है वो सब देखो। थिंक ऑफ इवेंट्स, प्लेसेस, कुछ घटनाओं के बारे में सोचना, कि कुछ जगहों के बारे में, प्लेसेस के बारे में, कुछ इवेंट के बारे में। थिंग्स एंड पीपल, कुछ चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में हमें सोचना चाहिए। दैट मेक यू लाफ, दैट मेक यू लाफ, जो आपको हंसा सकते हैं, उन घटनाओं को याद करके आप हंस सकते हैं ना। कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन फॉर थिंग्स दैट कैन इंस्पायर लाफ्टर, अपनी आंखों को, अपने कानों को खुला रखिए, चौकन्ना रहिए, है ना, अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, है ना, कीजिए। दैट कैन इंस्पायर लाफ्टर, जो आपके अंदर हंसने की इंटेंसिटी को बढ़ा सकती है ना, आपको हंसने के लिए प्रेरित कर सकती, इंस्पायर कर सकती। ठीक है ना स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लर्न टू लाफ एट योर सेल्फ, अपने आप पर भी हंसना सीखिए। ठीक है ना। रिमेंबर एंड टेल अ फनी और एम्ब्रेसिंग स्टोरी अबाउट योर सेल्फ, याद कीजिए, है ना, एंड सुनाइए कुछ फनी एम्ब्रेसिंग ऑकवर्ड स्टोरी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ ऑकवर्ड स्टोरी आप दूसरों को सुनाइए। ठीक है ना। अपना ही मजाक बनाने की कोशिश कर सकते हैं कई बार, है ना, खुद को ही हंसने का रीज़न बना सकते हैं। ठीक है। लाफ्टर शुड बी फॉर हैप्पीनेस, जो हंसी होना चाहिए आपकी वो खुशी के लिए होना चाहिए, हैप्पीनेस के लिए होना चाहिए, जिससे कि लोगों तक हम खुशियाँ पहुँचा सके। योर हैप्पीनेस एंड अदर्स पीपल हैप्पीनेस, आपकी जो लाफ्टर हो सकती है वो हैप्पीनेस के लिए होना चाहिए। कौन सी हैप्पीनेस के लिए, आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशी के लिए, एंड दूसरे लोगों की खुशी के लिए आपकी जो मुस्कान होनी चाहिए, है ना, जिससे आप भी खुश हो सके और दूसरे भी खुश हो सके, है ना। लाफिंग एट अदर पीपल्स शॉर्टकमिंग्स, मिजरी एंड सोरो और टू डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रैक्ट अदर्स इज नॉट लाफ्टर। इट इज रूड एंड क्रूअल टू लाफ इन सच सिचुएशंस। देखो स्टूडेंट, देखो, लाफिंग एट अदर पीपल शॉर्टकमिंग्स मतलब होता है कमियां, दूसरे लोगों की कमियों पर हंसना। मिजरी मतलब उनकी सफरिंग पर, उनकी परेशानियों पर हंसना, एंड सॉरो उनके दुख पर हंसना, है ना। और टू डिस्टर्ब और एंड डिस्ट्रैक्ट अदर, और दूसरों को डिस्टर्ब करना, डिस्ट्रैक्ट करना, उनका ध्यान भटकाना हंस करके, है ना, इज नॉट लाफ्टर, ये लाफ्टर नहीं है स्टूडेंट, है ना। इट इज रूड, ये बदतमीजी है, असभ्यता है, एंड क्रूअल, है ना, और ये एक बुरी चीज है। टू लाफ इन सच सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में हंसना। आपके सामने कोई मुश्किल में पड़ गया, ट्रबल में पड़ गया और आप हंस रहे हैं, तो ये रूडनेस होगा, ये आपका इंसोलेंट बिहेवियर होगा स्टूडेंट, है ना, ये इंसोलेंस होगा, बदतमीजी होगी, है ना। ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा एक चीज अपने ध्यान में रखना, दिमाग में रखना, लाफ विद अदर्स एंड नॉट एट दैम, हंसना है दूसरे लोगों के साथ, दूसरों के ऊपर नहीं हंसना स्टूडेंट। सही है, ये यहां पर कहा गया। द फ्रेज कीप इन माइंड, इसका क्या मतलब हो सकता है, रिमेंबर। ठीक है, याद रखना। ठीक है, आगे देखो, टेक अ हेल्दी डोज ऑफ लाफ्टर एवरी डे, आपको बहुत ही अच्छा हेल्दी डोज लेना चाहिए, काफी हंसना चाहिए हर दिन, है ना। इट इज सैड, ये कहा जाता है दैट अ चाइल्ड लाफ्स ऑलमोस्ट 400 टाइम्स इन अ डे, ये कहा जाता है कि जो बच्चा होता है स्टूडेंट वो एवरेज हर दिन
लगभग 400 टाइम्स हंसता है स्टूडेंट, 400 बार, ठीक है ना स्टूडेंट। वाइल जबकि एन एडल्ट लाफ्स ओनली 15 टाइम्स अ डे, लेकिन जो एडल्ट होते, जो बड़े लोग होते 18 के ऊपर, है ना, वो क्या करते हैं, ओनली 15 टाइम, 15 बार हंस पाते हैं एवरेज एक दिन में, एवरेज, ये ऐसा अनुमान लगाया गया है। दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, ये बड़े सोचने की बात है, एज वी आर नॉट यूजिंग अप आर कोटा ऑफ लाफ्टर, कि हम क्या कर रहे हैं, अपना हंसने का जो कोटा है, डोज है, वो पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। लाफ, यू कैन लाफ एट, हंसिए, आप हंस सकते हैं, है ना, एट लीस्ट 400 टाइम्स अ डे, आप कम से कम 400 बार एक दिन में हंस सकते हैं। डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर फाइंडिंग दैट लाफ्टर इज इंडीड द बेस्ट मेडिसिन, जो डॉक्टर है, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो इस फील्ड में, डॉक्टरी की फील्ड में एक्सपर्ट लोग हैं, है ना, आर फाइंडिंग दैट, उन्होंने ये पता किया है कि लाफ्टर क्या है, इंडीड, आज भी क्या है, एक सबसे बेस्ट मेडिसिन है, ठीक है, इससे अच्छी कोई मेडिसिन नहीं है। लाफ्टर ऑफन हेल्प्स टू रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर, कई बार आपका जो हंसना होता है वो आपका जो हाई ब्लड प्रेशर होता है ना स्टूडेंट, उसको भी रिड्यूस करने में मददगार सिद्ध हो सकता है। इट रिलैक्सेस द होल बॉडी, ये सारी बॉडी को आराम देता है हंसना, है ना। अ गुड हार्टी लाफ बिलीव्स रिलीव्स मतलब कम करता है, जो आपका दिल से निकलने वाली जो खुशी होती है ना, जो हंसी होती है अंदर से निकलने वाली दिल से, है ना। रिलीव्स फिजिकल टेंशन, आपके जो शारीरिक तनाव है उसको दूर करता है, एंड स्ट्रेस, और स्ट्रेस को भी दूर करता है। लीविंग द मसल्स रिलैक्स्ड फॉर ऑलमोस्ट 45 मिनट्स, आपकी पूरी मसल्स को क्या करता है, रिलैक्स करता है लगभग पूरे 45 मिनट के लिए। अगर आपने अभी हंसा है तो पूरे 45 मिनट तक आपकी पूरी बॉडी की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स करने लग जाती, उन्हें आराम मिल जाता है स्टूडेंट, ठीक है। लाफिंग इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर योर हार्ट, आपके दिल के लिए भी, हार्ट के लिए भी लाफिंग बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इट इंप्रूव्स द फंक्शनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो, आपके जो ब्लड वेसल है ना, जहाँ पे ब्लड बहता है ना, उन सिराओं को ब्लड वेसल बोलते हैं, उनके फंक्शनिंग को, उनकी कार्य क्षमता को इंप्रूव करती है। एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो, आपके ब्लड का जो फ्लो है उसको भी बढ़ाती है स्टूडेंट, ठीक है ना। विच कैन हेल्प प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट अ हार्ट अटैक, जिससे जो चीज़ आपको हार्ट अटैक से बचाती है, आपके ब्लड का फ्लो अच्छा होगा तो आप हार्ट अटैक से बच जाएंगे। एंड अदर हार्ट प्रॉब्लम, और दूसरी हार्ट प्रॉब्लम से भी आपको ये चीज़ प्रोटेक्ट करती है लाफिंग, ठीक है ना। अ गुड belly laugh is an excellent form of initial internal jogging, देखो स्टूडेंट, जो गुड बैली लाफ का मतलब होता है जो पेट को हंसते टाइम आपका जो पेट हिलता है उसको बोलते हैं बैली लाफ। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट होता है, बहुत ही अच्छा होता है आपकी इंटरनल जॉगिंग के लिए, आपकी आंतरिक एक्सरसाइज के लिए, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है बॉडी के, है ना, उन सब की एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छा होता है। बिलीव इट और नॉट, आप इस पर भरोसा करें, यकीन करें या ना करें, बट लेकिन अ गुड लाफ इज एक्सीलेंट फॉर फॉरगेटिंग एक्स एंड पेन्स, आपके बॉडी में जितने एक है, दर्द है, जो पेन है ना, जो ज़्यादा पेन है, एक का मतलब भी क्या होता है, दर्द ही होता है, जैसे हेडेक होता है, बैकेज होता है ना, हेडेक मतलब सिर दर्द, है ना। तो जो छोटे छोटे दर्द है, जो पेन्स है, बड़े दर्द है ना, इन सब के लिए बहुत अच्छा होता है हंसना, है ना। व्हेन वी लाफ आवर बॉडी रिलीज एंडोर्फिन्स, जब हम हंसते हैं तो हमारी बॉडी एक केमिकल रिलीज करती है, क्या नाम है उसका, एंडोर्फिन्स, ठीक है ना। द बॉडीज नेचुरल पेन किलर्स, और जो केमिकल होता है एंडोर्फिन्स, हंसी का, लाफिंग का केमिकल हंसने पर जो निकलता है, ये क्या करता है, एक नेचुरल पेन किलर होता है स्टूडेंट, आपके बॉडी में एक नेचुरल पेन किलर के जैसे काम करता है, आपकी बॉडी को पेन से दूर करता है। दस इसीलिए गिविंग अस टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम पेन, जो कि क्या करता है, आपकी बॉडी को एक टेम्पररी रिलीफ देता है दर्द से, ठीक है, दर्द से आपकी बॉडी को एक टेम्पररी रिलीफ देता है, ठीक है ना। Laughter also boosts our immune functions by increasing disease fighting proteins, देखो स्टूडेंट, लाफ्टर क्या करता है, बूस्ट करता है, बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, आपकी इम्यून फंक्शन को, मतलब बैक्टीरिया से, रोगों से लड़ने की, डिजीज से लड़ने की जो ताकत है, इम्यून फंक्शन, उसको बूस्ट करता है, बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, बाय इंक्रीजिंग डिजीज फाइटिंग प्रोटीन,
इससे क्या होता है, लोगों से लड़ने की, फाइटिंग करने के जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं आपके अंदर, लाफ करने से, हंसने से। और इसका आपका जो इम्यून फंक्शन होता है वो भी क्या होता है, बूस्ट होता है, इंक्रीज हो जाता है, मजबूत हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो लाफ्टर स्ट्रेंथन्स आर इम्यून सिस्टम। लाफ्टर क्या कहता है, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। द इम्यून सिस्टम इज व्हाट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मैनी डिजीज। जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या होता है, जो हमें कई सारी बीमारियों से हमारी रक्षा करता है स्टूडेंट, हमारा सुरक्षा कवच होता है वो, है ना। हैंस लाफ्टर इंप्रूव्स आर रेजिस्टेंस टू डिजीज। तो कुल मिला के अगर कहा जाए तो लाफ्टर क्या करता है, इंप्रूव करता है, अच्छा करता है हमारे रेजिस्टेंट टू डिजीज, मतलब रोगों से लड़ने की शक्ति को इंप्रूव करता है, रेजिस्टेंस को, ठीक है ना स्टूडेंट। लाफ्टर फोर्सेस आउट मोर एयर फ्रॉम आर लंग्स देन ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। जो लाफ्टर क्या करता है स्टूडेंट, फोर्स करता है फोर्स आउट मोर एयर फ्रॉम आर लंग देन ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। जो आप नॉर्मल ब्रीदिंग लेते हैं ना स्टूडेंट, तो उससे भी ज़्यादा ना लाफ्टर क्या करता है, फोर्स आउट मतलब तेजी से बाहर निकालता है आपके अंदर से हवाओं को, एयर को, ठीक है। यानी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी से बाहर निकलती जब आप हंसते हैं तो, ठीक है स्टूडेंट, ओके। फॉलोइंग अ लाफ्टर बोट का मतलब होता है डोज, है ना। और इसके जो फॉलोइंग अ लाफ्टर बोट अ क्विक इनहेलेशन ऑकर्स, और जैसे तेजी से सांस आपकी बाहर निकलती है हंसते टाइम, इसी वजह से क्या होता है, आप तेजी से बाहर, क्विक इनहेलेशन ऑकर्स, इनहेलेशन मतलब सांस का अंदर भरना, ऑक्सीजन का अंदर लेना, है ना। आप तेजी से सांस लेने लगते हैं स्टूडेंट, है ना। फिलिंग द लंग्स वंस अगेन द नॉर्मल कैपेसिटी, और आपके पूरे लंग्स क्या होते हैं, अपनी फुल नॉर्मल कैपेसिटी तक भर जाते हैं, है ना। आप गहरी सांस लेने लगते हैं हंसते टाइम, ठीक है ना। अनादर लाफ्टर बोट, और अगला जो लाफ्टर का आपका जो डोज है, मे देन फॉलो, उसके बाद और वो होने लगता है, मतलब तेजी से आप सांस लेने लगते हैं हंसते टाइम, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी दूर हो जाती है। नाउ इमेजिन, अब आप सोचिए, हाउ विद एवरी लाफ्टर बोट, यानी हर एक लाफ्टर के डोज के साथ द लंग्स आर एम्प्टीड एंड ऑक्सीजन टेकन इट, यानी कितनी तेजी से आपके जो लंग्स है, फेफड़े हैं, वो खाली होते हैं और ऑक्सीजन अंदर जाती है, आप इमेजिन कीजिए, है ना। लाफ्टर देयरफॉर इज अ प्राइसलेस मेडिसिन, और कुल मिला के लाफ्टर क्या है, एक अनमोल औषधि स्टूडेंट, फ्री, इजिली अवेलेबल, और सभी के लिए फ्री में उपलब्ध है, ईजी टू यूज एंड विदाउट एनी साइड इफेक्ट, और इसे यूज करना भी बहुत आसान है, और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, कोई रिएक्शन भी नहीं है ना। साइड रिएक्शन का मतलब वही है, इसके कोई नुकसान भी नहीं है स्टूडेंट। तो ये आपका चैप्टर था स्टूडेंट। अब ये जो अगला पेज है ना स्टूडेंट, कौन सा पेज है ये, पेज नंबर 35, इसे मैं अगले चैप्टर में आपको एक छोटी सी कहानी में आपको ये सुनाने वाला हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू वेरी मच माय डियर।